भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये दावा करती है कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई सब दूर कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राम के नाम पे धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करते हैं। एक पैसे का ना इन्होंने धर्म कर्म में काम किया है, ना ये जो है किसानों के लिए कोई काम किया, ना बेरोजगारों के लिए कोई काम किया, ना नौजवानों के लिए कोई काम किया, ना महिलाओं के लिए कोई काम किया। और भाजपा के ही लोग दंगा कराते हैं, कोई और दंगा नहीं कराता है, केवल भाजपा के लोग ही दंगा कराते हैं, क्योंकि उनको दंगा कराने से फ़ायदा है, उनको हिंदू मुस्लिम करने से फ़ायदा है। 2 करोड़ नौकरियां तो दी है, ये कहते हैं। हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को अगर नौकरी दे रहे होते तो बेरोजगार कहाँ से टहलते? अगर इन्होंने नौकरी दिया तो बेरोजगार कैसे टहल रहे हैं? अब बताइए, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाके यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिल रहा है तो उसके बारे में हमें ब्रीफिंग पुतिन को क्यों देनी है? पुतिन हमारे गॉडफादर हैं क्या? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, ये वैश्य को टारगेट करेंगे, ये संदेश देंगे कि हम अपराध रोक रहे हैं दूसरों को गोली मार के, लेकिन इनकी पुलिस, इनकी एसटीएफ की गोली सीने में जाके वहाँ नहीं लगती जहाँ इनके स्वजाति लोग हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चुनावी माहौल शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। मैदान में इंडिया गठबंधन है, वो चाहे मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो वहाँ भी तैयारी ज़ोरों शोर पे है। यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पे जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, वो भी अपने आप में बड़ा असर रखते हैं और लोगों के बीच इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएँ हैं, क्योंकि जिस तरह की जो राजनीतिक गलियारों में जो देखा जा रहा है कि किस तरह से उठापटक जारी है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, और क्या कुछ इसको लेकर लोग सोच रहे हैं, जान लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्या लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुए थे वही कुछ रिजल्ट उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में आर पार की लड़ाई है, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और एनडीए है। देखिए, उपचुनाव में एक तरफा ही जो है समाजवादी पार्टी की बहुमत रहेगी उस चुनाव में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 10 सीटों पर होना चाहिए था, लेकिन 9 ही सीट पे हो रहा है। मिल्कीपुर बीजेपी जानती थी मिल्कीपुर भी हारेंगे, कटहरी भी हारेंगे, लेकिन जहाँ तक हमको व्यक्तिगत लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रभारी बनाया गया है अयोध्या का, और दोनों सीट के उनकी देखरेख में चुनाव होना था, लेकिन वो जानते थे कि हम दोनों सीट हारेंगे, इसलिए पहले ये हुआ कि एक ही सीट हार जाएँ उनके नेतृत्व में, और नहीं तो उसका पूरा जो है जिस तरीके से बीजेपी में घमासान मचा है योगी जी को हटाने के लिए। ये 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भाजपा साफ रही। अगर अधिकारियों पे दबाव न रहे और स्वतंत्र रूप से अधिकारी अपना चुनाव कराने में निष्पक्ष भूमिका निभा पाएँ तो निश्चित तौर पे 9 सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। क्या वजह है, किन मुद्दों के साथ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये दावा करती है कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई सब दूर कर दी है। ये तो जनता ही आईना दिखा चुकी है कि कितना बेरोजगारी दूर हुआ, कितनी महंगाई कम हुई और कितना भ्रष्टाचार या अपराध को इन्होंने रोका। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, हर समाज इनसे पीड़ित है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राम के नाम पे धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करते हैं। एक पैसे का ना इन्होंने धर्म कर्म में काम किया है, ना ये जो है किसानों के लिए कोई काम किया, ना बेरोजगारों के लिए कोई काम किया, ना नौजवानों के लिए कोई काम किया, ना महिलाओं के लिए कोई काम किया। ये सिर्फ जो है क्या कहते हैं, जिस तरीके से अभी आपने देखा नवरात्र दुर्गा पूजा के समय में जितना दंगा हुआ, कम दंगा हुआ इनकी गवर्नमेंट में, और ये दंगा कराने एक साजिश थी, इन्होंने दंगा कराया जिससे जो है क्या कहते हैं आम जनमानस में ये जाए कि एक समुदाय ये जो है क्या कहते हैं कट्टरवाद फैला रहा है या जो है हिंसात्मक हो रहा है। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू खतरे में कभी नहीं था, लेकिन हाँ इनकी गवर्नमेंट में खतरे में ज़रूर है। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। सनातन तभी मजबूत है या हिंदुत्व तभी मजबूत है जब हर घर में शिक्षा और खुशहाली और रोज़गार होगा, और ये सरकार तो दे नहीं रही है। शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, रोज़गार आप सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हैं, तो बेरोज़गारी जैसे ही बढ़ती जाएगी। भाई पूजा पाठ करने में, कोई भी पुण्य प्रताप करने में जो है आप आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। भाई जब पूंजी हमारे पास है ही नहीं, हम आर्थिक रूप से संपन्न है ही नहीं, तो हम कहाँ कराएंगे? कौन सा ऐसा परिवार है जो साल भर में रामचरितमानस के पाठ एक बार जरूर कराता हो, 100-200 लोगों को भोज कराता हो? घर में तभी ऐसा कार्यक्रम होता है जब घर में खुशहाली होता है, किसी का विवाह तय होता है, तिलक चढ़ता है, कोई नौकरी पाता है, किसी को बच्चे होते हैं,
तो ये तभी हो पाएगा जब घर में नौकरी होगी, तभी सही समय पे शादी ब्याह होगा। तो 2 करोड़ नौकरियां तो दी है, ये कहते हैं। हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को अगर नौकरी दे रहे होते तो बेरोजगार कहाँ से टालते। अगर इन्होंने नौकरी दिया तो बेरोजगार कैसे टहल रहे हैं। और ये बोलते हैं काबिलियत नहीं है, नौजवानों में काबिलियत नहीं है। अरे भाई, यही नौजवान है, यही उत्तर प्रदेश है जिसने जो है इनको 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर ये बन गए लूली लंगड़ी सरकार लेके। और हमारे देश से हैं कि साइंटिस्ट जो है बाहर जा के काम किए, देश को हमेशा मजबूती मिली। देश तभी तरक्की करेगा जब हर घर में खुशहाली और आर्थिक संपन्नता हो। मोदी जी तो कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। ये अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है। अच्छे दिन क्या अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के आम लोगों मैम के अच्छे दिन तो किसी के लिए भी नहीं है। किनके अच्छे दिन है बताइए। राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे, अभी रक्षा मंत्री हो गए, उनके अच्छे दिन नहीं है। आपके नितिन गडकरी के अच्छे दिन नहीं है, भाजपा वालों के खुद के अच्छे दिन नहीं है। 2 लोगों के अच्छे दिन है, 4 लोगों के अच्छे दिन है, मोदी जी, अमित शाह, अडानी, अंबानी, और किसी के अच्छे दिन नहीं है। ये तो कहते हैं जनता खुशहाल है, खुशहाली की लहर है। मैम जनता अगर खुशहाल होती है तो इनको ये नौबत थोड़ी आती यूपी में। और हर जगह तो बेईमानी करके जीतते हैं, ये बाकी जहाँ पे जीतते हैं मैनेजमेंट करके, बेईमानी करके जीतते बिल्कुल बेईमानी करके हैं। जीतते कहते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे तो बेईमानी का सवाल हैं। नहीं मैम उठाते। इनकी मैनिपुलेशन इस तरह की होती है ना, इनको जो स्टेट जीतने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने जो गेम महाराष्ट्र में किया वो गेम किसी और स्टेट में तो किया नहीं। इन्होंने ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में भी चलाया, एमपी में भी चलाया, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन लोटस में महाराष्ट्र में चला है वैसा तो कहीं और नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वहाँ सारी फंडिंग होती है, कैश काउ है वो स्टेट। वहाँ पे इस तरह का उन्होंने किया, वो कहीं और नहीं किया। वहाँ पे जो एफर्ट्स का कहीं नहीं लगाया। मतलब आपको लगता है कि हरियाणा में जो हरियाणा में अगर गुड़गांव नहीं होता तो भाजपा ने बेईमानी शायद नहीं किया होता। अभी जम्मू कश्मीर में इन्होंने बेईमानी क्यों नहीं करी? वैसे भी यूनियन टेरिटरी है। केजरीवाल जी की क्या हैसियत है दिल्ली में? कुछ नहीं उनके पास, ना पुलिस है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है। एलजी के वो गुलाम है, उमर अब्दुल्ला भी गुलाम है। वहाँ भाजपा जीते यार, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इनको, और अगर उनको पता था अगर कश्मीर भी हम हार जाएंगे तो पूरा इंडिया अलायंस एक साथ होकर हमारा अपोजिशन वो करेगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए इन्होंने उनको वहाँ पे जिता दिया और यहाँ पे हार वो बेईमानी करके जीत जाते हैं। एक युवा के तौर पे कैसे देखते? कहते हैं युवाओं की ज़िंदगी बहुत अच्छी करती है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो गया है भारतीय जनता पार्टी। मैम युवाओं का क्या भविष्य उज्जवल हुआ? पहली चीज़ तो कि पहली गवर्नमेंट है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट का कोई है ही नहीं। उनके पास स्टेटिस्टिक्स सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं? मुझे लगता है कि मुश्किल से 7-8% होंगे। क्या वाकई विदेशों में डंका बजवाया मोदी जी ने? मैम मैं क्या बताऊं, अभी आपने वो वीडियो देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है, जब भी अजीत डोभाल जी गए थे पुतिन जी को रिपोर्ट करने। अब बताइए, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाके यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिल रहा है तो उसके बारे में हमें ब्रीफिंग पुतिन को क्यों देनी है? पुतिन हमारे गॉडफादर हैं क्या? क्यों ब्रीफिंग देनी है? उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। पुतिन और उनके साथ वाले बैठे हैं ऐसे करके, अजीत डोभाल जी बैठे हैं ऐसे करके। वो तो लग रहा है कि मतलब बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो वो मोदी जी को रिपोर्ट नहीं करते होंगे जैसे वो पुतिन को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तो डिप्लोमेसी है इंडिया की। अच्छा, ये और दूसरी चीज़ कि तमाम जितने कंट्रीज़ हैं आज के टाइम में यूएस सुपर पावर है। क्यों सुपर पावर है? यूएस दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में एक भी दुश्मन नहीं है। चाइना के भी दुश्मन है, इंडिया है दुश्मन, है ना। पाकिस्तान जितनी भी, रशिया के दुश्मन है, चाइना और रशिया की। पाकिस्तान को तो खत्म कर दिया, कहते हैं लाल आँख जो दिखाते थे वो खत्म हो गए। मैम अभी कौन है? मैम पाकिस्तान खत्म कर दिया तो अभी कहना नहीं चाहिए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी 2 दिन पहले हमारे जवान शहीद हुए और पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं है। और हाँ, ये है पाकिस्तान से इन्होंने संबंध निभाने की कोशिश किया और लगातार उनसे जुड़े रहे। नवाज शरीफ के यहाँ गए बिना बताए, प्रोटोकॉल तोड़ के प्राइम मिनिस्टर जी हैं गए, उनके यहाँ बिरयानी खाए। अब बिरयानी तो कद्दू और लौकी की बनती नहीं है, बिरयानी तो भाई सारे लोग जानते हैं किस चीज़ की बिरयानी। और गए उनके माता जी को साल भेंट किया। तो भाई देखिए, ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है कि कहना नहीं चाहिए, बुजुर्ग नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्ना के मज़ार पे माथा टेके थे। और ये जो है वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ अलगाव चाहती है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने देश का बंटवारा किया, एक अलग पाकिस्तान बना, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था, और ये बंटवारा जहाँ तक हम जानते हैं, जो इतिहास हमारा कहता है कि भाई हिंदू महासभा सबसे पहला अगर देश का गठबंधन हुआ था तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का सर्वे सर्वा जिन्ना थे। हिंदू महासभा कौन चला रहा था? तो इन लोगों का गठबंधन था। ये लोग चाहते थे कि देश में शांति व्यवस्था ना हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, जवाहरलाल नेहरू या जो है कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर ना हो। तो ये लोग चाहते थे या तो जिन्ना बन जाए, जिन्ना बन जाएंगे हिंदू मुसलमान करके हम ले लेंगे उनसे। अब तो योगी कहते हैं कि ना जिन्ना का जिन आ जाता है और तमाम बातें, देश के गद्दारों को इस तरह के जो सूप बोले हैं, चलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये वही है दंगाई। कितने दंगे के आरोप थे, कितने दंगे के मुकदमे थे,
मुख्यमंत्री जी पे, पूरे देश का इकलौता मुख्यमंत्री जिसने स्वयं अपने ऊपर जो भी आपराधिक केस थे उसको समाप्त किया। भाई आप किसी सहयोगी कर देते। वो तो कहते हैं अखिलेश यादव, आप जब भी माफियाओं की बात होती है अखिलेश यादव को, सबसे बड़े माफिया को पहले तकलीफ होती देखिए, माफिया की कोई जात नहीं होती, कोई माफिया की कोई जात नहीं होती। और इनकी जो ठोको नीति है, जैसे इन्होंने अभी बीच में लखनऊ में बरसात हुआ था, तो एक हम लोगों ने भी बचपन में शरारत किया है, नादानी में शरारत हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से बरसात में जो है क्या कहते हैं हुल्लड़बाजी हो रही थी, तो उस हुल्लड़बाजी में जो है क्या कहते हैं एक ही समुदाय के लड़के नहीं थे, हर समाज के लड़के थे, यादव भी थे, दलित भी थे, पंडित भी थे, छत्री भी थे, वैश्य समाज के लोग थे। और जो गिरफ्तारी हुई थी 17 से 18 गिरफ्तारी हुई थी, 33 लोगों के ऊपर FIR हुआ था। लेकिन जब सदन में बोलने की बात आई तो नेता मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं बताइए यादव और मुस्लिम लड़कों का नाम लेके, 2 लोगों का नाम लेके, कि इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस चलाऊं कि बुलेट ट्रेन चलाऊं। तो भाई बुलेट ट्रेन आपकी चलती है कहाँ? जहां आपके स्वजाति न हो, आपके स्वजाति न हो और गैर बिरादरी है तो वो ठोका जाता है। जैसे अभी सुल्तानपुर में एक लूट हुई, दिन दहाड़े लूट हुई। मेरी भी उम्र 32 होने जा रही है, मैं भी उसी सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, शहर में रहता हूँ। कभी इतनी बड़ी वारदात कहीं चौक में किसी व्यावसायिक साथ नहीं हुआ था। दिन दहाड़े लूट ली जाती है। 100 मीटर के अंदर 10 कदम पे कोतवाली नगर है, पुलिस चौक, घंटा घर चौकी है, सागन चौकी है, चारों तरफ चौकियाँ ही चौकी है। लेकिन दिन दहाड़े लूट हुई और लूट में सबसे ज़्यादा लूट कराने में अमेठी और रायबरेली के लोग थे। तो अमेठी रायबरेली के किसी न किसी व्यक्ति विशेष के आदमी थे वो। और जिस अगर सच में अपराधियों के मतलब साथ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक जाति विशेष के साथ भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल एक ही जात, एक जात विशेष के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, एक जात विशेष को छोड़कर बाकी सबके साथ हो रहा है। यही लखनऊ में ही एक हत्याकांड हुआ था अजीत सिंह का, उसमें गिरधारी विश्वकर्मा को इनकाउंटर हो जाता है और उसमें 7 लोग नामजद FIR दूसरे बिरादरी के थे, उनके बिरादरी के लोग थे, उनके ऊपर इनकाउंटर नहीं होता। उसी में एक घायल था, एक अपराधी घायल था, उसका हमारे ही सुल्तानपुर के एक डॉक्टर साहब थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने गोली निकाली, उस ऑपरेशन किया। ना ऑपरेशन करने के पहले प्रशासन को सूचना दिया, ना ऑपरेशन सफल हो जाने के बाद प्रशासन को सूचना दिया। अगर दूसरा कोई व्यवसायी होता, हॉस्पिटल होता, तो उसके हॉस्पिटल पे बुलडोजर चल जाता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, ये वैश्य को टारगेट करेंगे, ये संदेश देंगे कि हम अपराध रोक रहे हैं, दूसरों को गोली मार के। लेकिन इनकी पुलिस, इनकी STF की गोली सीने में जाके वहाँ नहीं लगती जहाँ इनके स्वजाति लोग हैं। क्या वाकई जिस तरह से इन्होंने कहा है कि एनकाउंटर सिर्फ एक जाति विशेष का हो रहा है, अब उपचुनाव है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है? मैम, इसके पीछे भाजपा का ही पूरा हाथ है और भाजपा के ही लोग दंगा कराते हैं। कोई और दंगा नहीं कराता है, केवल भाजपा के लोग ही दंगा कराते हैं, क्योंकि उनको दंगा कराने से फ़ायदा है, उनको हिंदू मुस्लिम करने से फ़ायदा है, तो वो जानते हैं इसलिए दंगा कराए। अब बहराइच का वीडियो नहीं देखी, वो कैसे बोल रहा था, क्या कहते हैं कि अगर 2 घंटे पुलिस छूट दी होती तो पूरा बहराइच जला दिए होते, महाराजगंज पूरा जला दिए होते। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ही क्या कहते हैं दंगा कराती है। जनता के बीच क्या मुद्दा है, क्या लोग सोच रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में वही PDA फॉर्मूला चल रहा है, PDA का पूरा जोर है और PDA ही इनको फिर ये 9 की 9 विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र इनको हराने जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं और जो उपचुनाव है, क्या कुछ माहौल बन रहा है लोगों के बीच, क्या सोच रहे हैं लोग, ये आपने सुना ही होगा। तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।